आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर नेक्स्ट। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया बेटा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिएगा और मेरे साथ नोट करते रहे बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा हूँ। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी नंबर यानी n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे मार्क करो क्वेश्चन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेजिस्टेंस की कितना गिवन बेटा 176, तो R इज इक्वल टू 176 ओम लिख लो। कैरी कितनी करंट जा रही है बेटा 5 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना 220 वोल्ट, उससे बैटरी से कितनी धारा बह रही है 5 एम्पियर की धारा बह रही है और सबके सब इसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो आप सबसे पहले इनकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने रजिस्टर इसमें कनेक्टेड है, आई डोंट नो, हमें आइडिया नहीं है। वही हमें क्या करना बेटा फाइंड करना है कितने रजिस्टर जुड़े हैं। ये देखिए कितनी वोल्टेज है। डायग्राम पहले आप बनाने की कोशिश करिएगा। डायग्राम बनने से क्या होता है 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं दिमाग में ही, ठीक है। अब देखो वोल्टेज है, इसमें धारा कितनी बह रही है, धारा बह रही है बेटा 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। अब वोल्टेज पता है, धारा बह रही है, इसका मतलब हम इनका रेजिस्टेंस हमें पता चल सकता, इजीली पता चल सकता कि इनका तुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें पता है बेटा B इज इक्वल टू आई आर ओम्स के हिसाब से, B इज इक्वल टू आई आर। B की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 220 इज इक्वल टू 5 इंटू आर। सो R इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 5। कैंसिल आउट करेंगे हम लोग। देखिए 5 को 20 से 22 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, यानी ओवरऑल हम लोग बात करें सिंप्लीफाई के बाद 44 एम्पी ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 44 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया एग्जैक्टली, ओके। वी नो दैट हमें पता है इन पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या लिखा जाता है बेटा 1 अपॉन R डॉट 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 1 अपॉन R कितनी बार n टाइम्स यानी n बार। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिखा जा सकता है n बाई r, क्योंकि इनका एलसीएम क्या होगा सेम होता है। जब एलसीएम सेम होता है तो नंबर न्यूमरेटर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो n हो जाएगा बेटा। अब n हमें निकालना है, क्या निकालना है n, तो r को यहाँ कर लो, तो n बराबर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ n इज इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन r इक्विवेलेंट, ओके। r की वैल्यू गिवन है 176, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लो 176 डिवाइडेड बाई 44। कैलकुलेशन भी बहुत आसान यहाँ पे मिल गया, आपको कुछ करना ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना। देखो अगर हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड करते, देखो 4 4 जा 16, 6 हो गया, 4 4 जा 16 और एक 17, यानी ये कितनी बार जाएगा एग्जैक्टली आपको पता चला होगा 4 बार जाएगा। तो नंबर कितने जोड़ना पड़ेगा 4 आ जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा बेटा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ आई अंडरस्टैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा फटाफट। आप शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। चलो मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते रहिएगा ताकि टाइम आपका सेव हो सके। हमारा डिजिटल तो है नहीं कि मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ आपको प्रेस करा देखो क्वेश्चन ये है, तो लिखने में टाइम लगेगा, आप भी टाइम सेव कर लो बेटा मेरे साथ, ठीक। देखो यहाँ पे 5 रजिस्टर आर कनेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 2 5 रजिस्टर आर कनेक्टेड in a circuit as soon find the ammeter reading when the circuit
इज क्लोज। क्लोज मतलब समझ पा रहे होंगे ना, ऑन किया है। ये देखो ऐसा बना हुआ बेटा, मैं डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ। 0.5 ओम, ये भी है बेटा 0.5 ओम, ये आपका 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये आपका हो गया 3 ओम। बाकी और कुछ नहीं गिवन है, ये वोल्टेज गिवन है बेटा 3 वोल्ट। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन लिखने में मुश्किल से 1 मिनट लगा बेटा, तो आप लोग भी मेरे साथ नोट कर लिया करिए, टाइम से हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा 5 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। Find the ammeter reading, that means find current. Okay, when the circuit is closed, जैसे ही बटन को मैंने ऑन किया तो इसमें धारा बहेगी, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको पता करना है बेटा कि इसमें कितनी धारा बह रही, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसमें पता कर लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जुड़ा है। रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो हम ओम्स ला लगा लेंगे, V इक्वल टू IR। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक, ये देखिए बेटा 3 ओम और 3 ओम ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो ये कैसे बन जाएंगे बेटा, 3 ओम प्लस 3 क्या होंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं रजिस्टर। तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूँ। ये आपका 3 ओम है। ओके, फिर ये देखिएगा, ये देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6, 1 बना दिया, 6 हो गया। ओके, आगे समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, या ऐसे ही हम लोग कर ले रहे हैं, ये ऐसे ऐसे एमीटर यहाँ पे प्लग हो गया, ऐसे ऐसे बना दिया 0.5 ओम 0.5 ओम। ओके, 3 वोल्ट ये है, कुछ है नहीं, सिंपलीफाई हम लोग करते जा रहे हैं। ये 3 और 3 आपस में, और 3 और 6 कैसे बेटा, पैरेलल में है। तो पैरेलल में आपको पता होगा कैसा लगाते हैं बेटा, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी 2 कर लो। तो देखो 2 1 या 2 और प्लस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 1/3। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3 ओम। कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो ये देखो बेटा, इनके जगह पे हम लोग इसको हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस ऐसा हम लोग जोड़ सकते हैं, जिनका रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 3 ओम। अब देखो 3 तो R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, देखो 0.5 ही है, 0.5 है, तो आधा और आधा मिलके 1 हो गया, और 1 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 4। तो 3 प्लस 0.5 प्लस 0.5 ओवरऑल आ गया 4 ओम। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो कॉम्बिनेशन था, ये सर्किट दिख रही थी, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ओके, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, B गिवन है 3, I पूछा गया, R भी 3 आ गया, तो I इज इक्वल टू 3 कट गया, तो कितना आ गया, 1 एम्पियर की धारा बह रही होगी। ये जो करंट इसमें बह रही बेटा, कितना बह रही, 1 एम्पियर की धारा। ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। देखो, फाइंड द एमीटर रीडिंग। एमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करने की एक डिवाइस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा। चलिए आप लोग लिखते रहिएगा मेरे साथ, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का चांस रहता है बेटा। ठीक है, चलो नोट करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वायर, इसको एज ए कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा बेटा। व्हेन अ वायर, या ऐसा लिखिएगा, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस, हैज अ रेजिस्टेंस of 16 ohm. It is melted and dry into melted
and draw into a wire half its original length. Calculate the resistance of new wire. Calculate resistance of न्यू वायर, जो नया वायर बना उसका रेजिस्टेंस हमें पता करना। आगे एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूं बेटा, व्हाट इज इट्स परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, रीड कर दे रहा हूँ बेटा। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसका रेजिस्टेंस कितना 16 ओम है, 16 ओम का रेजिस्टेंस है। जब इसे हम मेल्ट करते हैं, मतलब पिघला करके इस वायर को हम दबा करके क्या करते थे, छोटा कर देते। छोटा का मतलब करने का, पहले लेंथ का हम आधा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं उस वायर का रेजिस्टेंस बता दीजिए और कितने परसेंट का चेंजेज आया रेजिस्टेंस में, वो भी आपको बताना है बेटा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखो, मान लीजिए ये आपका वायर था, ठीक, इसका लेंथ कितना, मान लीजिए L लेंथ का एक वायर था। एरिया कितना था बेटा, A था। इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी था इसे मान लीजिए रो। तो आप बताइएगा इस वायर का रेजिस्टेंस क्या, कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। ओके, पहला इक्वेशन आप लोग बना लीजिएगा। आपको पता होगा ना R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L डिवाइडेड बाई A होता है। अब दूसरी बात समझिए, जब इसे हम लोग मेल्ट करके इसको हाफ कर दे रहे हैं, ये हाफ कर दे रहे हैं। अब हाफ करने का मतलब इसका लंबाई हो गया आधा, ठीक। लेकिन एरिया हमें नहीं पता बेटा, नया एरिया मान लीजिए A', मटेरियल वही है तो रो ही लिख लीजिए आप लोग। अब एक चीज यहाँ पे लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। क्या लगाएंगे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ओके, यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आयतन संरक्षण का नियम। तो आयतन डज नॉट चेंज, जो पहले था वही बाद में रहेगा आपका। आयतन कहाँ चेंज होगा भाई, जो पहले था वही अभी भी रहेगा। तो पहले आयतन कितना था, लंबाई हो गई एरिया, तो A इंटू एल बराबर L/2 इंटू क्या लिखेंगे A', अभी भी वही रहेगा, लंबाई गुणे एरिया है। तो देखो L से L कट जाएगा तो A' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2A। तो नया एरिया जो है वो डबल हो जाएगा, डबल जैसे आप वैसे सोचो मोटा हो जाएगा ना, तो एरिया जाहिर सी बात बढ़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली हमें पता चल गया वो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल। तो नया रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस R' इज इक्वल टू रो L/2 एरिया 2A। एरिया यही लिखेंगे ना, जैसे A' लिखोगे तो A' बराबर 2A, वही आ गया। तो ये बताओ 2 2 जा 4, तो 1/4 रो L डिवाइडेड बाई। तो अगर इसको देखा जाए तो ये तो R के बराबर है, तो R' इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा बोलो, 1/4 इंटू R। पहले का कितना हो गया, 1/4 हो गया, पहले का वो कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक। तो एक चीज ये बताइएगा, क्वेश्चन के हिसाब से R' इज इक्वल टू R की वैल्यू कितना है बेटा 16, तो यहाँ पे रख दो 16 डिवाइडेड बाई 4, यानी आ गया आंसर 4 ओम। रेजिस्टेंस घट गया, आधा करने से ही रेजिस्टेंस आपकी 1/4 हो गया बेटा, समझ में, 4 ओम आ गया। अब क्वेश्चन पूछा जाए परसेंटेज, तो 100% याद रखिएगा, अगर आपको पूछा गया परसेंटेज चेंज बताइए, तो परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज आपको निकालना, किसी भी चीज का, चाहे प्रेशर का हो, पावर का हो, रेजिस्टेंस का हो, या एक्स वाई में हो, किसी में भी निकालना, तो एक ही काम करिएगा, फाइनल यानी R' माइनस R डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100। क्या लिखिएगा बेटा इंटू 100। तो एक चीज बताइएगा, यहाँ पे R' यहाँ पे लिखो, क्योंकि देखो जो बड़ा था, बड़े माइनस छोटे में से अंतर निकाला जाता है ना चेंज, तो ये कर लो R', ठीक, बराबर R कितना है बेटा, R को R ही रहने दो, आप क्या रखेंगे R को R ही रखो, या ऐसे कर लो, अलग अलग कर लो, 1 माइनस R' डिवाइडेड बाई R इंटू 100, ठीक। चलो
1 माइनस आर डैश की वैल्यू कितना है बेटा 1/4, आर डैश की वैल्यू कितना 1/4। तो यहाँ पे आप लिखिएगा r/4 और नीचे कितना बेटा r इंटू 100, तो r से r कट जाएगा तो 1/4, 1 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 100, तो 25 चौका 25 यानी कि ना आ गया 75%। कितनी परसेंट की चेंज आ रही है 75% का चेंज आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था एज अ कॉन्सेप्ट, आप लोग इसको लर्न रखेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट बस इतना ही रहता है, लेकिन ये भी पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना दे रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा। आइए नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन लिखेगा अगला क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल रजिस्टर, 3 आइडेंटिकल रजिस्टर are first connected in series and then in पैरेलल। ओके, पहले क्या करते हैं 3 रजिस्टर्स हैं, अभी आप देख लेते हैं कितने ओम का दिया, पहले उनको सीरीज में हम लोग जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन टू केसेस। ओके, ये सीबीएसई 2012 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, यानी आपको आरएस अपॉन आरपी निकालना है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा। 3 रजिस्ट्रेशन में नहीं पता तो पहला क्या करते हैं, केस नंबर 1 इनको हम सीरीज में जोड़ देते हैं। ठीक, मान लीजिए आर आर आर, तो जब इनका आर इक्विवेलेंट यानी आरएस निकालोगे, सीरीज आरएस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो आर प्लस आर ओवरऑल कितना हो जाएगा बेटा 3R आ गया। अगर इन्हीं को हम लोग पैरेलल में ऐड किए होते, ऐसे हम लोगों ने इनको कैसा ऐड कर लिया बेटा, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। ठीक, आर आर आर, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R यानी 3/R, तो RP इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा R/3, कितना आ जाएगा R/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया बेटा RS अपॉन RP बता दीजिए, तो RS हो गया 3R और RP कितना हो गया बेटा, RP कितना होगा R/3, तो ये हो जाएगा R/3, ये 3 प्लस के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9:1, कितना आ जाएगा आंसर 9:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। 9:1 आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा। काफी अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ये आप लोग डायरेक्ट बता भी सकते हो बेटा। कुछ है नहीं, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड में आने के चांस है, चाहे यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड है, सब बच्चों में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं सिलेक्ट कर करके रखा था ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, 5वां क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये आर है बेटा। ठीक है, इज स्ट्रेस टू डबल इट्स लेंथ, यानी इसके लेंथ को स्ट्रेच करके खींच करके डबल कर लिया बेटा। ठीक है, करें इट्स न्यू रेजिस्टेंस इट न्यू रेजिस्टेंस
इज, इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया था, या नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था बेटा कि चाहे खींचे या दबाएं, तो एक जनरल फार्मूला आप लोग याद रखिएगा नया रेजिस्टेंस निकालने का, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। कौन सा फार्मूला याद करोगे, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वायर को हम खींचे या दबाएं या कैसे भी करें, ठीक है। तो जो नया चेंजेस रेजिस्टेंस आता है वो जनरल फार्मूला ये लिख लेंगे, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। तो इसको खींच करके डबल कर लेना भाई, तो आर डैश इज इक्वल टू एन क्या हो रहा है डबल, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, यानी नया रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 इंटू आर। काफी इंपॉर्टेंस था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा फटाफट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। आइए रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्हीं से निकाल लीजिएगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसा बना हुआ डायग्राम, फिर ऐसे बना बेटा, ये है ए और ये है बेटा बी, ए और बी। रेजिस्टेंस में लिख दे रहा हूं, ये भी 2 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी, तो ये लिखेगा पहले। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए, ये 2 और 2 कैसे बेटा पैरेलल में, तो पहले ये निकाल लेते हैं। 1/rp इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 2/2 1, तो rp कितना आ गया 1 ओम आ गया, कितना आ गया बेटा 1 ओम। क्लियर। अब ये देखो 1 ओम जो ये आया है, इसके ये आपस, ये कैसे आपस में बेटा सीरीज में, तो ये 3 हो गया। तो इसे और छोटा कर लो, तो ये देखिए ये हो गया 3 ओम, देखिए 1 1 1, ये आपस में कैसे सीरीज। अब लोग बोलते हैं यार कैसे, हम लोग नहीं समझ पाते कि सीरीज है या पैरेलल। आप इसको जस्ट इमेजिन करिए कि बैटरी से जुड़ा, तो कहीं बैटरी से जुड़ा होगा, अगर मान लीजिए बैटरी से जुड़ा है ऐसे, तो जैसे बात है इसमें धारा जा रही, धारा यहाँ पे आई, धारा जिससे बटेगी, जहाँ पे धारा का बंटवारा होता हो तो पैरेलल बोलते हैं। अगर वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा बट रही, इसका मतलब पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है दोनों, ठीक है। तो 1 + 1, लेकिन जो धारा यहाँ गई वो सब यहाँ ऐसे जाएगी सेम, जिसका मतलब 1 1 1 सीरीज में, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। 2 और 2 पैरेलल में जोड़ा तो 1 आ गया, तो ये तो अभी पैरेलल में ही रहेगा ना भाई, ये ऐसे। और ये आपका ए और ये क्या है बी, ये 1। अब ये देखो इक्विवेलेंट निकालना, तो ये पैरेलल में ही है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा 3, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 4/3, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 3/4 ओम। आंसर कितना आ जाएगा 3/4 ओम हो जाएगा। तो अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनटीएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की। एनटीएससी नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम में, ठीक है। एनटीएससी में मैं आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन करने का मतलब पूरी चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई और जरूरत लग रही होगी कि और हमें क्वेश्चन की जरूरत, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आपको जस्ट अपलोड करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा लाइट के ऑलरेडी कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, वो जाकर के पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं एक नए सिरे से सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।